भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रूबी तुम पॉलिश के लिए ले जा रहे थे ना, फिर क्या हुआ, रुक क्यों गए? जाओ। आइए मिस्टर अंकल, माफ कीजिएगा मैंने अचानक आपको यहाँ बुला लिया है। अरे इसमें क्या हुआ, प्लीज आप ये बताइए आपकी सेवा कैसे करूँ? देखिए आप तो जानते हैं कि घर में शादी है, तो मैंने सोचा कि घर की जो औरतें हैं उनके लिए कुछ नए गहने बनवा लिए जाएं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कल ही लेटेस्ट डिजाइन के सेट लेकर आपके घर पे आता हूँ। लेकिन शादी किसकी है? अरे कैसी बात करें, आलिया की शादी है। इशिता ने बताया नहीं आपको? नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। मुझे लगा उसने बताया होगा, क्योंकि आज ही तो आपकी दुकान पे उसने सारी अपनी पुरानी ज्वेलरी भेजी ना पॉलिशिंग के लिए। रोमी लेकर आया है। इशिता जी ने भेजी थी, रोमी लेके आया था। नहीं सर, मेरे शोरूम में कोई भी ज्वेलरी नहीं है पॉलिशिंग के लिए। आपको पॉलिशिंग के लिए आपके शोरूम में किसी और से उसने बात की होगी। रोमी मेरे सामने लेकर गया था सब। नहीं रमन जी, भल्ला फैमिली से कोई भी कॉल आता है, कुछ भी काम आता है तो मैं खुद ही पर्सनली हैंडल करता हूँ। आपके घर में से कोई भी ज्वेलरी नहीं आई पॉलिशिंग के लिए, मैं पक्का यकीन के साथ कह सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो मुझे पहले ही पता चलता। शायद मेरे सुनने में गलती हुई होगी। अगर ये सब बाद में करें प्लीज, थोड़ा सा काम याद आ गया मुझे। हाँ ठीक है, मैं फोन करके बाद में आ जाऊंगा, अभी चलता हूँ। ठीक। How's your school? Good. I have got a little surprise for you. And ta-da! I hope you like it. Wow, ये तो मेरी favorite chocolates है। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो तुम। कोई फन एक्टिविटी थी स्कूल में? No uncle, आज हमारी क्लास में सरप्राइज टेस्ट था। ओह वाओ। और उसके मार्क्स टर्मिनल्स में काउंट होने वाले हैं। थैंक गॉड कि मैं आज स्कूल चली गई, वरना तो 30 मार्क्स कट हो जाते। तो तुम्हें इशिमा को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आज जबरदस्ती करके तुम्हें स्कूल भेजा है। नहीं तो मुझे तो तुम आज स्कूल जाने के मूड में लग नहीं रही थी ज्यादा वैसे। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे गुस्सा नहीं हूँ। उन्होंने मुझको डांटा। ऑफ कोर्स तुमको बिल्कुल गुस्सा होना चाहिए। अरे बच्चों को ऐसे डांटने का हक किसी को भी नहीं होना चाहिए। बट पीहू, वन थिंग वी ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड कि मम्मा पापा के भी तो बैड मूड डेज हो सकते हैं ना बेटा। पर उनको मुझ पर डांटने की क्या जरूरत थी? मुझे एक मिनट के लिए ऐसे लगा कि मैं पीहू भल्ला से नहीं बल्कि रमन भल्ला से बात कर रहा हूँ। गुस्सा हमारी नाक पर रहेगा हमेशा। आज सुबह तो पापा ने कहा कि मैं ईशमा को कहती हूँ, कभी पापा कभी ईशमा, मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ। मुझे पीहू की तरह रहना है, जस्ट लाइक पीहू। कुकीज, आपने कुकीज बेक की है? वाओ, ओ माय गॉड, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कुकीज की। मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है, मैं खा लूं क्या ये कुकीज? तुम सब खा लो, किसी और को तो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं इन कुकीज में। हाँ, ये कितनी अच्छी लग रही हैं। वाओ, सो टेम्पटिंग। खा लो, तुम खा लो, सब खा लो। बहुत नाराज लग रही है। आप ही को जाना पड़ेगा। पीहू बेटा, मुझसे बात तो करो। आप क्यों नाराज हो इतना? आई एम सॉरी। क्यों बात करूं मैं आपसे? एक तो आप मुझ पर सुबह सुबह चिल्लाए, फिर आपने सारी कुकीज मीका चित्ती को खाने दी। एक तो मैं आपसे गुस्सा हूँ, आपको मुझे पैम्पर करना चाहिए, आपको मुझे कुकीज देनी चाहिए, पर आपको मेरी फिक्र ही नहीं है। अच्छा, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है तो मुझे किसकी फिक्र है? इतनी सारी कुकीज मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है, तुम्हें पैम्पर करने के लिए, तुम्हें पटाने के लिए। Really? Of course, because I love you so much. मुझे यही चाहिए था। अच्छा, बस मतलब लव यू में हो जाएगा ना, फिर मैं। हाँ, कुकीज भी। ये लो, ये रही तुम्हारी कुकीज। Thank you. पीहू का गुस्सा खत्म हो गया रमन। आई एम सो हैप्पी एंड सो रिलीव्ड। इशिता, तुम्हें याद है कितने वादे किए थे? वी प्रॉमिस्ड कि नो मैटर हाउ मच वी फाइट, व्हाटएवर वी डू, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे एंड we'll just always be very honest with each other, है ना? याद है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो ये सब रमन? चाय रखो। नहीं, रख दो ना प्लीज।
जब तुम्हें याद है तो तुम झूठ क्यों बोल रही हो? Why are you lying to me? कक्कड़ से बात हुई है मेरी। हमारे घर से उसकी दुकान पे कोई ज्वेलरी नहीं गई पॉलिशिंग के लिए। सुबह तुमने रोमी ने मुझे झूठ बोला। कक्कड़ मेरे ऑफिस आया था। I asked him to double check. उसने चेक किया है उसके दुकान में हमारे घर से कोई ज्वेलरी नहीं गई। तो why did you tell me कि गई है? झूठ क्यों बोल रही हो तुम? क्या बात है जो छुपा रही हो तुम? आप सही कह रहे हो, कक्कड़ के पास नहीं गई है ज्वेलरी। ज्वेलरी मैंने दिल्ली, पुरानी दिल्ली की एक शॉप है दूसरी वाली, उसके पास मैंने भिजवाया। आपको बताया नहीं, पर पिछले बार कक्कड़ साहब ने अच्छी पॉलिशिंग नहीं की थी, तो मैंने इसलिए दूसरी जगह पे भिजवाया है पॉलिशिंग के लिए, और रूमी को इसलिए भेजा क्योंकि ज्वेलरी उसके साथ सेफ रहती। That's it. Oh, that's it? Yeah. Okay, ठीक है। तुम कह रही हो तो मैं भरोसा कर लेता हूँ। अगर तुम्हारी बात में रत्ती भर भी झूठ निकला ना, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और खास तौर पे हमारे रिश्ते के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ जी, हाँ हाँ आ गए सारे पार्ट ले आके मैं देख लिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी तोशी जी, ये ले आया मैं कंजुओं के लिए चुनिया। हाँ जी, इसको ना वो माता रानी के मंदिर में रख दो। हाँ। और हाँ सुनो, मुझे 100 के 10 नोट दे दो। ये हैंडसम, एक गिफ्ट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि हैंडसम लग रहे हो। एक पत्नी अपने पति को गिफ्ट तो दे सकती है ना। ठीक है, दो। आंखें बंद करो। गिफ्ट देनी ओके फाइन। देखो मैं कैसी लग रही हूँ? कोई तो आज बिल्कुल प्रिंसेस जैसा लग रहा है। सो प्रिटी। आप दोनों रेडी हो गए हैं ना? दादी आपको नीचे बुला रही हैं, जल्दी आ जाइए। अच्छा ईशिमा, अब वही गिफ्ट्स लाई हो ना कंजक पूजा के लिए, जैसे दादी ने कहा था? सब ले आई हूँ, गिफ्ट रैप कर दिया है, लेकिन तुम जाओ ना दादी की हेल्प कराओ। 9 बजे आ रहे हैं ना सब लोग, पूजा शुरू करनी है। गो हेल्प हो। मिस्टेक कहाँ है यार? वो वहाँ रखिए, मैं लाती हूँ। चलिए, नहीं चाहिए, बेटर विदाउट इट। That's good. नाराज हो कि मैं गिफ्ट नहीं दे पाई? क्या बोल रही हो, पागल हो गई हो? नहीं, मैं गिफ्ट देने वाली थी ना, मतलब किस करने वाली थी, पर पीहू आ गई तो मैं नहीं कर पाई। अभी दे दूं? थैंक्स बट नो थैंक्स। मुझे ऐसी नहीं गिफ्ट चाहिए। You know, if you want to gift me honesty. सच बताओ, फिर से पूछ रहा हूँ, कोई बात है जो पता नहीं है? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको कोई बात नहीं बताऊंगी जो कि आपके लिए अच्छी है? और अगर बात मेरे लिए बुरी हो तो? ये तुम्हें हर जगह ये जगत माता बनना, ये जरूरत से ज्यादा महान बनना जरूरी है क्या? मैं परेशान हो गया उससे, आदत से तुम्हारी। Can you for once be normal? बुरी हो तो बुरी रहो, चलेगा मुझे यार। ठीक है, तुम्हें नहीं बताना ना, बुद्ध बन के खड़ी रहो, I'll figure out myself. लेकिन तब तक ये महान बनने के चक्कर में कोई दूसरा स्यापा मत खड़ा कर देना प्लीज। जितना गुस्सा करना है करो। I'll stay calm. मैं अपना आप नहीं खोऊंगी।
हाय मैं मर जाऊँ, कितनी प्यारी लगती पई है मेरी वाह, कुड़ी। अरे वाह आलिया, कितना अच्छा आउटफिट पहना हुआ है तुमने, बहुत प्रिटी लग रही हो। और तुमने कब लिया? मैंने कभी देखा नहीं ऐसे। वो एक्चुअली रोहन ने गिफ्ट किया है। तो रोहन जीजू ने गिफ्ट किया है। हाँ, नो वंडर आज हमारी आलिया इतनी चमक रही है ना इस वक्त। और शर्मा भी कितना रही है, सब कपड़े पहन के इतना एक्साइटमेंट। अच्छा सुनो, एक गिफ्ट लाई थी तुम्हारे लिए, छोटी सी चीज है। वाओ यार, तू बहुत लकी हो। दिस इज सो प्रिटी। अम्मा ये बहुत प्यारा है। ये जिम्मेदारियों का छल्ला है। तुमने इस घर की जिम्मेदारी इतने अच्छे से संभाली। मैं बस चाहती हूँ कि उस घर में भी जाके तुम उसे उतने ही अच्छे से संभालो, रोहन को, उसके परिवार को कभी कोई शिकायत का मौका ना दो। हो पाएगा, है ना? थैंक यू पापा। नहीं, मुझे थैंक यू मत कहो, ये मेरी तरफ से नहीं, सिर्फ तुम्हारी अम्मा की तरफ से। इनफैक्ट तुम्हारे साथ साथ मुझे भी सरप्राइज मिला है। आजकल तुम्हारी अम्मा मुझे चीजें बताती कहाँ है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सरप्राइज प्लान किया है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ओहो, डंबल? अरे कौशल्या जी, वाह वाह, क्या सरप्राइज है आप लोग यहाँ। एक्चुअली आलिया ने हमें बताया कि आपके यहाँ नवरात्रि पूरे रीति रिवाज से सेलिब्रेट होती है। हाँ। तो हमने सोचा हम सब भी उसका हिस्सा बन जाएं। बहुत अच्छा किया आपने। अरे आपके आने से तो हमारे त्योहार की खुशी दुगनी हो गई। आइए प्लीज आओ ना, प्लीज आओ। रोहन बेटा, ये अपनी तरफ से दे देना प्लीज। क्यों? अरे आप लोग मत कीजिए ये इसे। आप क्यों कर रही हैं? हाँ, करने दीजिए ना, मेरा भी बहुत मन है। आंटी, ये रियल का गोल्ड कॉइन है? हाँ बेटा। इससे पहले हमें पूजा में किसी ने भी नहीं दिया। अब बच्चों आप लोग ये सब संभाल के रख लो, अपनी अपनी मम्मियों को दे देना। हाँ, घुमाना नहीं। उत्तर, बच्चों को खाना दो और आलिया और रोहन के हाथ से ना कंजकों को प्रसाद बांट दो। हाँ जी। उत्तर, जी बोलिए मम्मी जी। उत्तर, वो ना कौशल्या जी ने हमारी कंजकों को सोने की गिन्नी दी ना, हमें भी ना कुछ ऐसा ही करना चाहिए था। जैसे छोटे छोटे लॉकेट ले आते तो अच्छा लगता ना। लॉकेट गोल्ड के? हाँ, उसकी क्या जरूरत है, गिफ्ट्स ही तो है, इतना खर्चा क्यों करेंगे? कंपटीशन थोड़ी ना है कोई ये। कंपटीशन नहीं है, लेकिन मम्मी सही कह रही है, हमें पहले सोचना चाहिए था। और गिफ्ट भी कोई मामूली नहीं दे सकते ना, हमारे घर से आई है, इज्जत का सवाल है। हाँ वही थे। छोटी बच्चियां हैं वो, उन्हें कहाँ ये सब गिफ्ट समझ में आते हैं। उन्हें तो वो सब समझ में आता है जो वो यूज कर सके। गोल्ड वगैरह तो मम्मी पापा के पास चला जाएगा ना। माँ, आप पेंडेंस देना चाहते हो ना? हाँ ठीक है, तो मैं ज्वेलर को कॉल करता हूँ, वो पेंडेंस ले आएगा। हाँ, ये तो सही बात है। उसका फोन नहीं लग रहा, काम करता हूँ, मैं ही जाके ले आता हूँ। रुको रुको, कुछ और भी गिफ्ट हो सकता है क्या? आई थिंक आई हैव समथिंग रियली रियली नाइस। गोल्ड से भी ज्यादा अच्छा है वो, मैं वो दे सकती हूँ बच्चों को आप लोग की तरफ से। क्या कहते हैं? पर है कि है कुछ बहुत अच्छा सा। बच्चों के माँ बाप भी देख के कहेंगे कि वाह भाई, भल्ला खानदान के लोगों ने क्या गिफ्ट दिया है बच्चों को। आप लोग अब इस बात का टेंशन मत लो, मैं गिफ्ट्स उठा के लेकर आती हूँ, ठीक है? आप लोग जाओ, बच्चों को देखो आप लोग। आइए माँ।
मैंने खाया सबने, पेट भरा ना। तुम लोग ना बहुत लकी हो, एक एक गिफ्ट और है तुम सबके लिए। और ये कुछ कुछ गोल्ड कॉइन जैसा है। चाहिए? ओके, हियर कम्स योर गिफ्ट। इशिमा, ये पेन, ये कैसा गिफ्ट है? इसमें तो कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है। ये पेन सबसे स्पेशल है। पता है कैसे? कि जब भी तुम लोग इस पेन को देखोगे, तुमको मेरी आज की हुई बात याद आएगी। यू नो व्हाट? गोल्ड कॉइन जो तुम लोग को मिला अभी अभी, कितना स्पेशल था ना तुम सबके लिए। लेकिन उस गोल्ड कॉइन को लाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है, खूब पढ़ाई की, खूब हार्ड वर्क किया, सालों साल। और उसके बाद जाके वो खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आप सबके लिए गोल्ड कॉइन लेकर आ पाए। सो ये पेन आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ताकि आप भी ऐसे ही गोल्ड कॉइन लाओ और बाद में जब आप कन्या पूजा करवाओ तो आप लोग दूसरे बच्चों को ये गोल्ड कॉइन दे सको। थैंक यू आंटी फॉर द पेन। आगे से हम मन लगा के पढ़ेंगे। इशिता जी, आई एम रियली सॉरी। मुझे एक्चुअली बच्चों को गोल्ड कॉइन्स गिफ्ट में नहीं देना चाहिए था। आई शुड हैव थॉट ऑफ इट अर्लियर। सो सॉरी। मिसेस भल्ला, सच में आप बहुत लकी हैं कि इशिता जैसी समझदार बहू मिली हैं आपको। उन्होंने सच में ये सारी सिचुएशन को कितने अच्छी तरीके से हैंडल किया और साथ ही बच्चों को पढ़ाई के बारे में इम्पोर्टेंस भी समझाया। आई एम सो लकी कि आलिया इस घर की बेटी है और इशिता जी उसकी अम्मा है। आई एम श्योर आपके संस्कार आपने सिखाए होंगे आलिया को, राइट? आप इतनी तारीफ नहीं करो, सच में शर्म आ रही है अब तो। अच्छा इश्मा, अब हम बाहर खेलने जा सकते हैं? हाँ, आप लोग जाओ, जाके खेलो। आइए, आप सब लोग भी खाना खा लीजिए। हाँ, आप लोग को भूख लगी होगी ना, प्लीज कम ना। Why so serious? गिफ्ट। क्या गिफ्ट मंगवाया है बताओ तो मुझे। तुम्हें लगता है मैं तुमसे कोई बात छुपाऊंगा जो तुम्हारे लिए अच्छी हो? खड़ूस कुमार ना इतना बदला लेते हैं ना। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि रमन भल्ला ने इशिता भल्ला को परमिशन कैसे दे दी अपनी सारी ज्वेलरी बेचने के लिए। ये आदमी जो होते हैं बड़े इगोइस्टिक होते हैं, और खासकर रमन भल्ला। आई नो हिम वेरी वेल। वो अपनी कंपनी को बचाने के लिए इशिता की ज्वेलरी तो नहीं बेचेगा। ये उसके आन बान और शान के खिलाफ है। वो मान कैसे गया? मैम, जैसा कि मैंने पता लगाया है, रमन भल्ला को इसकी कोई खबर ही नहीं। ओह, दैट इज इट। वही तो मैं सोचूं कि हर मीटिंग में रमन भल्ला की जगह रूमी भल्ला आकर क्यों बैठता है। मतलब बहुत ही सिंपल है। रमन भल्ला को बिल्कुल नहीं पता कि उसकी कंपनी में क्या हो रहा है और उसके घर में क्या हो रहा है। इशिता जी, आप ऐसे कैसे कर सकती है? इतनी बड़ी बात आप अपने पति से छुपा रही है। वेरी रॉन्ग। बट डोंट वरी, मैं हूं ना। मैं रमन भल्ला को बता दूंगी कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। खेल का असली मजा तो अब आएगा। This is going to be fun. Fun unlimited. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।